हेलो बच्चों, माइंड मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखो यहाँ पे मैं 2.2 करवा रही हूँ सेकंड चैप्टर में। देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या कहा गया है हमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हमें गिवन है। अब इसके बाद इसकी जीरोज फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के बाद इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जीरो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप इसे ऐसे कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये कौन सी पॉलिनोमियल बन रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जो सी है आपने 2 नंबर ऐसे देखने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आए और उन दोनों नंबर्स का प्लस या माइनस करके हमारे पास ये वाला नंबर आए। इट मीन्स हमें ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे हमारे पास, 4 और 2, क्योंकि अगर हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। अब आपका ध्यान इस पे होना चाहिए, जो यहाँ पे -2x है हम इसको ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक कैसे करोगे आप, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर, इन दोनों नंबर को यूज करेंगे -4x प्लस 2x। अगर हम -4x प्लस 2x करेंगे तभी हमारे पास ये वाला आंसर आएगा -2x। अब इसके बाद आगे इसको एज इट इज ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x आएगा। इसके बाद क्या आएगा, x -4। अब इसके बाद यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा x -4। अब इसके बाद क्या आएगा, इनमें से एक कॉमन लेंगे x -4 और एक क्या बनेगा फैक्टर हमारे पास x + 2। हमें इसके फैक्टर निकालने, फैक्टर निकाले हुए इसकी जीरो फाइंड करेंगे। अब आपको पता है x -4 = 0 और इसको क्या लेंगे, x + 2 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2। अब ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे अल्फा और बीटा आएंगे। आप इसको क्या करना, आप किसी को भी एक को अल्फा ले लेना और दूसरे को क्या ले लेना, आप बीटा ले लेना, ठीक है। जो हमने यहाँ पे जीरो निकाली जो हमारे अल्फा बीटा होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे आप, वेरीफाई करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो हमें पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको लिखेंगे हम x² - 2x - 8। अब इसके बाद क्या लिखोगे, ये किसकी फॉर्म में है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। अब इसके बाद देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयर करेंगे 1 और b की वैल्यू -2 और इसके बाद c की वैल्यू -8। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला। एंड हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरो का मीनिंग क्या, फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a हो गया। अब यहाँ पे देखना जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर इक्वल आएगा आपकी राइट हैंड साइड के। देखो अब देखो यहाँ पे मैंने सम ऑफ जीरो का फार्मूला मैं दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या था मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा बीटा जो हमने यहाँ पे जो जीरोज निकाली थी वो थे हमारे, क्या बन जाएगा, 4 प्लस -बीटा = -b की वैल्यू कितनी है, -2/a कितना है हमारा, 1। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 - 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 = हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब इसके बाद हमारा क्या आगे क्या स्टेप होगा, हमारा ये सम ऑफ जीरो फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा = c/a। अब यहाँ पे अल्फा बीटा कितना था हमारा, 4 अल्फा और बीटा -2 = c कितना था हमारा, वो रहा यहाँ पे -8/a कितना था, 1। ये भी कितना आ जाएगा, 4 × 2 8। यहाँ पे भी देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया तो इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1। अब इसको ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 4s² - 2s - 2s + 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या कॉमन निकालोगे, यहाँ पे 2s कॉमन निकालोगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2s - 1। इसके बाद हम इनमें से 1 ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2s - 1 = 0। यहाँ पे एक तो जो कॉमन आ रहा है वो लिखेंगे 2s - 1 और एक ये वाला 2s - 1 = 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी जीरोज निकालेंगे = 0 रख के।
तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे सेम ही आई है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/2 और यहाँ पे भी एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2। तो इट मीन्स हमारे पास अल्फा भी कितना आ गया। तो यहाँ पे देखो मैंने वैल्यूज निकाल ली, ए बी और सी तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली। कितनी आ गई हमारे पास 4 -4 और 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पे अल्फा और बीटा और बी और ए दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/2 और बीटा की भी वैल्यू 1/2 इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 -4 अपॉन ए कितना है हमारा 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 4/4, यहाँ पे 2/2 इक्वल टू 4/4, इट मीन्स 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। अब इसके बाद निकालना है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला वही है जो हमने पहले सामने लगाया था। क्या था हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1/2 और बीटा की भी वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास वहां पे 1 और ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4। और यहाँ पे देखो 2 × 2 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आगे थर्ड सम है 6x² -3 - 7x। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट को आपने यहाँ पे पीछे रखना है। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 6x² -7x -3। अब इसके बाद देखो हमने रेंज कर लिया इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको देखो अगर ऐसा कोई आपके पास आ जाए हमें जिसके फैक्टराइज करना है, तो आपने ये पहले वाला और जो लास्ट वाला कांस्टेंट इसको देखना है। इन दोनों नंबर्स की आपने कर देनी है यहाँ पे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कर देनी है। अब यहाँ पे हमारे पास है 18। अब आपने 2 नंबर ऐसे देखने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास 18 आए और उन दोनों नंबर का हमारे पास माइनस करके 7 आए। तो यहाँ पे हमें पता है 9 और 2 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 18 आएगा और 9 और 2 में से माइनस करोगे तो 7x आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे जो -7x है तो यहाँ क्या करोगे -7x की जगह पे लिखोगे -9x + 2x। ये दोनों नंबर मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे इनमें से, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकालोगे हम 3x कॉमन निकालेंगे और क्या यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x - 3 और यहाँ पे हम 1 कॉमन निकालेंगे क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे एक फैक्टर तो ये वाला बन जाएगा जो कॉमन आ रहा है हमारे पास 2x - 3 और एक बनेगा 3x + 1, ठीक है। अब यहाँ पे आगे काम क्या होता है हमारे, इसको इक्वल टू 0 रखना। यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, देन इसके बाद 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2। अब इसके बाद देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू -1/3। आप किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, तो मैं इसको अल्फा मान रही हूँ और इसको मैं बीटा ले रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या काम है हमारा, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला फार्मूला लगाना। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या है हमारे पास, अभी हमने किया था अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे अल्फा बीटा तो है हमारे पास, जो -b/a है जो हमने पहले सामने a और b की वैल्यू निकाली थी, जो हमें गिवन है हमें पॉलिनोमियल उसमें से निकालनी है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 6 है और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे -7 है। अब इसके बाद c की वैल्यू हमारे पास, ये भी आगे काम आएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू और abc की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास अल्फा 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/3 इज इक्वल टू -b, यहाँ पे माइनस पहले ही 7 के आगे अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3/2 -1/3 इज इक्वल टू 7/6। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या फार्मूला था हमारे पास,
अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा और बीटा सी और ए दोनों की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -3 और ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6। और यहाँ पे भी देखो आप का आंसर कितना आएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा -1/2 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3 2 6, यहाँ पे भी -1/2। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये नेक्स्ट सम है हमारे पास फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या करोगे आप, यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पे u जो है कॉमन आ रही है, यहाँ पे और भी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4u दोनों कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या रहेगा u + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 4u इज इक्वल टू 0 और सेकंड पार्ट क्या बनेगा हमारा u + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम u की वैल्यू निकालेंगे। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0, u की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -2। तो एक को हम क्या करते हैं अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा दोनों हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल वो लिखेंगे x² + bx। ये सभी सम में आप ये राइट कर लेना। अब इसके बाद a b c तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे। a b c तीनों की वैल्यू कितनी हमारे पास, देखो a की वैल्यू आप 4 जो हमने फर्स्ट हमें निकाला था और b की वैल्यू 8। c हमें कोई भी अगर नंबर आपको ना गिवन हो तो उसको आप 0 मान के चलना। यहाँ पे देखो कांस्टेंट हमें गिवन नहीं था तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे कांस्टेंट गिवन ही था, हमें सिर्फ क्या पता था, हमें ax² + bx पता था, बट हमें c नी कांस्टेंट नहीं पता था तो हम c को 0 मान के चलेंगे। अब इसके बाद क्या करोगे, वही हमारा फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज वाला वो वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो वो वाला फार्मूला देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना था, जहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू रखेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी निकाली हमने, यहाँ पे कितनी थी हमारे पास b की वैल्यू 8। तो यहाँ पे लिखोगे -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे देखो मैंने 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे -2 और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला लगाओगे सबसे पहले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, आगे हम फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, अल्फा कितना आया था हमारे पास 0 इंटू बीटा कितना था हमारे पास -2 इज इक्वल टू c कितना है हमारे पास 0, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, a कितना है हमारे पास 4 है, 0 इंटू 2 0.40। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे राइट हैंड साइड के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सम t² -15। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले इसको इज इक्वल टू 0 रखोगे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, t² इज इक्वल टू 15 है। यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास ±√15। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो स्क्वायर उधर आके क्या बन जाता है, ±रूट बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, तो यहाँ पे अलग अलग करके लिख लेते हैं। एक तो है हमारे पास +15 और एक हमारे पास कितना है हमारे पास -15। ठीक है, -√15 सॉरी। अब इसके बाद देखो एक को हम क्या मान लेते हैं अल्फा और दूसरी को क्या मान लेते हैं बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद क्या हमारा फार्मूला था, वही फार्मूला सम ऑफ जीरोज। ये फार्मूला आप सभी में लगाओगे तो आपको एज इट इज ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास √15 और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -√15 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो a और b c तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो हमें a तो गिवन है बट हमें b नहीं पता, तो b की वैल्यू 0 लेके चलोगे और c कांस्टेंट हमें पता है -15। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने a b c तीनों की वैल्यू से हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो वो वाली वैल्यू हमें निकालनी होगी सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एज इट इज ऐसे लिख रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको तीनों की वैल्यू लिख के दूंगी। यहाँ पे -b देखो -b हमारे पास पता ही नहीं है तो इसको लिखेंगे हम 0
अब इसके बाद देखो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस में से एक साइन आएगा, √15 में से 15 माइनस करोगे 0, 0/0, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सम, इसमें दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये भी थोड़ा सा अलग सा है, तो जो पहले बताया था वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो फर्स्ट जो लास्ट है नंबर, इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे। तो कितना आएगा 12। 2 नंबर ऐसे देखो जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 आवे और इन दोनों का माइनस करके हमारे पास 1 आए, तो हमारे पास कौन से नंबर होंगे 4 और 3, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, ये दोनों नंबर यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी -4x प्लस 3x, क्योंकि -4x प्लस 3x तभी हमें -x हमारे पास -1x हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास x कॉमन आएगा और यहाँ पे क्या रहेगा 3x माइनस 4, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे 1 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो एक तो जो हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4 और एक हमारे पास आएगा x प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4/3 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। इसको हम अल्फा मान लेंगे और इसको हम बीटा। सभी सम में सभी सेम ही रूल है, सारे सेम ही है आपके क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत इजी है। अब इसके बाद देखो अल्फा बीटा निकाल लिए, तो अब इसके बाद क्या करोगे, हमारी जो पॉलिनोमियल, पहले हम ABC तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि हमें अल्फा बीटा पता है और हम ABC की वैल्यू चाहिए। तो ABC की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। A की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो 3 है। अब इसके बाद B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे -1 है, और C की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 है। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का फार्मूला वही लगाएंगे। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला हमारे पास क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन है। अल्फा बीटा हमारा कितना आया था 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -b हमारा -1 है अपॉन a हमारा 3 है। अब इसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 4/3, इसके बाद -1 इज इक्वल टू 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा हमारा 3, 4 -3 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 1/3, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला था हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। तो अल्फा कितना था हमारा, यहाँ पे जो अल्फा हमने लिखा था, अल्फा हमारा कितना आया था हमारे पास, देखो 4/3 और बीटा -1। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू रखेंगे। अल्फा हमारा आया ऐसा 4/3 इंटू बीटा हमारा -1 इज इक्वल टू C कितना था हमारा, C की वैल्यू -4 और A की वैल्यू 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, C की वैल्यू -4 अपॉन A की वैल्यू 3। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। देखो हमने फर्स्ट पार्ट के सारे सम हमने यहाँ पे कर लिए। एक बार आप ये सारे सम ट्राई करके देखना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। इसके बाद वीडियो मैं डालूंगी आपको सेकंड पार्ट की। थैंक यू।